आज हम आपको प्लेन स्केल के बारे में बताने वाले हैं। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको स्केल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, बी पैमाने क्या चीज़ होते हैं। तो आज हम उसका ही ये टॉपिक है प्लेन स्केल, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे क्या प्लेन स्केल क्या है। सबसे पहले हमने पिछले टॉपिक में बताया था भी आपको जो स्केल होता है, किसी भी जो हम ऑब्जेक्ट की कोई ड्राइंग होती है उसको साइज को कम या ज़्यादा कैसे करते हैं, यह हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो उसी के अकॉर्डिंग हम आज अपनी सेकंड वीडियो प्लेन स्केल के ऊपर जो हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में। सबसे पहले आपको ये एक लीनियर मेजरमेंट की टेबल होती है जो आपने मैथमेटिक्स यानी गणित के सब्जेक्ट में भी आपने पढ़ी होगी। तो ये गाइज आपको ये टेबल आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो जो ये हमारा प्लेन स्केल है उसमें ये आपको इस टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले सिंपल ही है, जो 10 मिलीमीटर है 1 सेंटीमीटर आपको पता ही है। उसी के अकॉर्डिंग जो 10 सेंटीमीटर होता है 1 डेसीमीटर, 10 डेकामीटर हमारा 1 मीटर है, और 10 मीटर 1 डेकामीटर के बराबर, और 10 डेकामीटर 1 हेक्टोमीटर, और 10 हेक्टोमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है। तो ये टेबल आपको गाइज याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी जरूरत हम अभी आगे इस प्लेन स्केल को जब हम बनाएंगे उसमें आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो गाइज इसके लिए सबसे पहले तो ये टेबल आपको याद करनी है। और एक और इस चीज की प्लेन स्केल के बनाने के लिए आपको एक फार्मूला है इसके अंदर जो यूज करते हैं, जिसको हम जनरली RF के नाम से जानते हैं। तो RF आपका होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, शॉर्टकट में हम इसको RF के नाम से बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम निरूपक भिन्न के नाम से जानते हैं। तो गाइज एक ये शॉर्टकट फार्मूला है जिसको आपने याद रखना है। इसका भी बहुत जब हम प्लेन स्केल ड्रा करेंगे तो इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो गाइज ये आपका दो चीजों का अनुपात होता है। सबसे पहला अनुपात क्या है इसके ऊपर, ड्राइंग पर वस्तु का आकार बटा में क्या होगा, ड्राइंग का वास्तविक आकार। तो ये दो चीजों का अनुपात है होता है। तो सबसे पहले जैसे ऊपर लिखा गया ड्राइंग का वस्तु पर आकार, मतलब जो साइज हम ड्राइंग शीट के ऊपर यूज करेंगे उसका बटा में ड्राइंग का वास्तविक आकार, जो ड्राइंग का वास्तविक साइज हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे हमने कल पिछले वीडियो में भी बताया था, आपको याद होगा 1:1 फुल स्केल के बारे में बताया था। तो उसमें हमने बताया था अभी जो पहला 1 है ड्राइंग का जो वास्तविक आकार है क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, जो सेकंड था हमारा ड्राइंग में हमने जो साइज लेना है। तो ये वही दोनों चीजों का अनुपात यहाँ बताया गया है। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है भी 2 मीटर की रेखा को 1 सेंटीमीटर दर्शाना है आपने। तो सबसे पहले गाइज आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमने अभी ये फार्मूला बताया है इसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये आप क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है कि 2 मीटर की एक क्या है रेखा, उसको हमने 1 सेंटीमीटर दिखाना है। तो 2 मीटर तो हम दिखाने से रहे ड्राइंग शीट पर, तो फार्मूले के हिसाब से क्या होगा, ड्राइंग का वस्तु पर आकार। तो आकार क्या लेंगे हम 1 सेंटीमीटर, तो ऊपर आपका 1 सेंटीमीटर रह जाएगा, बटा में क्या है ड्राइंग का वास्तविक आकार कितना है 2 मीटर। तो गाइज अब जो मैं पहले जिक्र किया था आपको, जो ये मेजरमेंट हमने यहाँ टेबल बनाई थी, अब इसका हमने यहाँ यूज करना है। तो 1 सेंटीमीटर बटा में 2 मीटर है। तो यहाँ गाइज देखिए सेंटीमीटर में कितने होंगे 10 मिलीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर सिंपल, इसका सिंपल तरीका क्या है, यहाँ देखिए सेंटीमीटर का है नंबर 1 पर है, और मीटर का है यहाँ नंबर 3 पर है। तो यहाँ डिफरेंस कितना आ गया आपका 1 2 3। तो यहाँ सीधा इसके साथ हम क्या कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 गुना 10 गुना 10, तो ये आपका RF आपका निकल आएगा 1/2000।
तो गाइज ये बिल्कुल सिंपल, आपको बस जस्ट ये टेबल याद होनी चाहिए। जो भी आपको दिया है उसी हिसाब से आपने यहाँ टेबल में देख लेना है। जैसे कि 1 सेंटीमीटर का नंबर 1 पर है, मीटर का है 3 पर है, तो यहाँ आपका डिफरेंस कितना हो गया, सॉरी गाइज यहाँ 1 नहीं, आपको 3 माइनस 1 करना है, 3 माइनस 1 तो 2 का डिफरेंस हो जाएगा, तो 1/200 हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकला, क्या आ जाएगा, RF। तो इसी तरीके से अगर हम कोई और एग्जांपल लेके अभी आपको गाइड बताते हैं कि आपने, जैसे कि सेकंड एग्जांपल हम ले रहे हैं, 1 मीटर की जो है रेखा है उसको हमने क्या करना है, 2.5 सेंटीमीटर से दर्शाना है। तो सेम वैसे ही RF निकालेंगे, 2.5 सेंटीमीटर बटा 1 मीटर है आपका, तो इसको हम करेंगे 2.5 1, डिफरेंस आपको बताया था भी कितना होगा, जैसे यहाँ किया था भी मीटर 3 पर है, सेंटीमीटर 1 पर है, तो 3 माइनस 1 कर दीजिए तो ये आपका 2 आ जाएगा। तो 2 हो गया, तो 10 गुना 10 आपने यहाँ लिख देना है, 10 गुना 10, और जो ये यहाँ पॉइंट था इसको हटाएंगे तो इसकी 1 0 और आ जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा 25/1000। जब इसको काटेंगे तो 1/40 इसका क्या निकल के आ जाएगा, RF। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। तो गाइस अब हम आपको अब ये प्लेन स्केल किस तरह से ड्रा करना है वो आपको सिखाएंगे। तो गाइस सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि प्लेन स्केल में हम क्या है, सिर्फ 2 ही यूनिट ऑफ मेजरमेंट दिखाएंगे। जो भी आपको टेबल बताई थी, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, तो कोई भी 2 आपको यूनिट इसके ऊपर दिखानी है। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक प्लेन स्केल की रचना करनी है जिसमें 1 मीटर की दूरी को 2.5 सेंटीमीटर दर्शाया गया है, और इस स्केल पर 5 मीटर 2 डेसीमीटर दर्शाना है। जैसे कि मैंने बताया था कि 2 मेजरमेंट होगी यूनिट की, तो इसमें एक मीटर की दिखानी है आपको और एक डेसीमीटर की है। तो गाइस सबसे पहले आपने क्या करना है, वही जो मैंने बताया था भाई RF की निकालना पड़ेगा आपको। तो वही RF का फार्मूला था भी, ड्राइंग पर वस्तु का आकार कितना है, 2.5 सेंटीमीटर बटा में वास्तविक दूरी है इसकी 1 मीटर, तो वही कन्वर्ट करेंगे तो ये उस फार्मूले से 1/40 इसका क्या निकला का आ जाएगा, RF। सेकंड इसमें आपने क्या करना है, इसकी एक जो हमने स्केल बनाना है, इस स्केल की आपको लंबाई भी निकालनी पड़ेगी। तो स्केल की लंबाई निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो हमारी RF की वैल्यू ही है वो मल्टीप्लाई बाय जो हमारा RF का जो डिफरेंस था यहाँ, जैसे 10/10 का था, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 100, इसको मल्टीप्लाई में रखना है गुना। अब गाइस ये ध्यान रखना है कि इसमें 2 यूनिट है, मीटर और डेसीमीटर, तो आपके यहाँ क्या होंगे, 5 मीटर है, तो मीटर की यूनिट क्या है आपकी पूरी 5, तो इसको पूरा 5 मानना है। और जो सेकंड डिजिट है वो चाहे उसकी वैल्यू कितनी हो, चाहे यहाँ 20 डेसीमीटर हो, उस सेकंड यूनिट को आपने उसको 1 मानकर इसमें जोड़ देना है, तो 5 + 1 = 6 हो जाएगा। समझ आए गाइज, जो पहली यूनिट है उसकी वैल्यू फुल लेनी है, प्लस उसमें क्या करना है, जो सेकंड आपकी यूनिट है उसका 1 जोड़ कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 6 कर देना है। तो अब गाइज इसको सोल्व कर देंगे हम, तो ये आपका आ जाएगा 15 सेंटीमीटर आपकी क्या आ जाएगी स्केल की लंबाई। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक स्केल की सहायता से आपने 15 सेंटीमीटर आपने एक लाइन खींचनी है, और इसके आपने क्या करने हैं, अब 6 भाग करने हैं बराबर। तो 6 भाग करेंगे तो आपके इक्वल आपके 2.5 सेंटीमीटर के बन जाएंगे आपके। और ये आपका लास्ट पॉइंट है। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, एक 2 सेंटीमीटर का ब्लॉक ऐसे आपने तैयार करना है। फिर इनके आपको ये पार्टीशन करने हैं, जो हमने ये 2.5 के जो किए हैं यहाँ पर।
उसके बाद गैस क्या करना है, जो फर्स्ट यूनिट है इसके आपने क्या करना है, इक्वल 10 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। तो ये 25 का है तो इसके 10 भाग करेंगे, आपको 2.5 mm के आपने इसके 10 पार्ट कर देने हैं। और फिर आपने इसके ये पार्टीशन करने हैं ऐसे। और यहाँ आपने 0 से स्टार्टिंग करनी है। कंप्लीट। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर इस पॉइंट पर आपने नीचे की तरफ 60 डिग्री या 30 डिग्री के ऊपर आपने एक रेखा खींचनी है। ये पहला जितनी हमारा डिस्टेंस है 2.5 सेंटीमीटर का, उतना ही आपने यहाँ मार्क करना है। और इसके भी आपने क्या करना है, इक्वल ही इसके 10 पार्ट करने हैं, जैसे अभी ऊपर हम करके आए हैं। और यहाँ भी आपने मार्किंग कर देनी है। अब बस आपने क्या करना है, जो स्टार्ट लास्ट पॉइंट हमारा 0 को आपने क्या करना है, 0 से ही मिलाना है। फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड सेकंड, थर्ड को थर्ड से आपने मिलाना है, फोर्थ को फोर्थ से, फिफ्थ को फिफ्थ से, ऐसे आप सभी क्या करेंगे, मिलाते जाएंगे लास्ट तक। तो गाइज आपका स्केल तैयार हो गया। बस इसके ऊपर हमने क्या करना है, सिर्फ मेजरमेंट आपको मेजर करके शो करनी है। तो क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है कि आपने 5 मीटर और 2 डेसीमीटर दिखाने हैं। तो गाइज 0 से 5 आपके ये क्या हो जाएंगे, आपके यहाँ पर हमारे मीटर है। और 0 से जो लेफ्ट साइड है वो हमारी यूनिट होगी आपकी डेसीमीटर की। तो आपने बस सिंपल अब मेजरमेंट यहाँ शो करनी है। तो 0 से 5 मीटर है। आगे पूछा है आपको 2 डेसीमीटर। तो गाइस जो सेकंड लाइन है आपकी, ये 2 वाली दिख रही है आपको यहाँ, इसको आपने क्या कर देना है, थोड़ा डार्क कर देना है अलग से, भी ये अलग से दिखे आपको। जो हमारी यूनिट है बिल्कुल इसकी सीध में आपने क्या करना है, हम हल्की सी लाइन ड्रा करके बिल्कुल नीचे की तरफ आना है। और यहाँ से ये 5 मीटर की सीध में आना है। और इसके ऊपर आपने डायमेंशन करनी है, प्रॉपर तरीके से करनी है, इसके ऊपर एरो हेड लगाकर। और इसके ऊपर आपने अब जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो आपने यहाँ शो करना है, 5 मीटर टू डेसीमीटर। तो गाइज ये आपका प्लेन स्केल बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। और अगर आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। गाइज मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरे द्वारा प्लेन स्केल अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी। थैंक यू।